हाँ जी, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। पाइथन में सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन पांडा के अंदर डेटा स्ट्रक्चर में सीरीज़। ठीक है साहब, इस सीरीज़ क्या होता है आज हम सिर्फ पढ़ेंगे। सीरीज़ के अंदर सीरीज़ को क्रिएट कैसे करते हैं। पहले तो सीरीज़ है क्या। सीरीज़ एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा को अरेंज करने का तरीका होता है, जिसमें हम लोग, जैसे पाइथन जानी जाती है डेटा हैंडलिंग के लिए, लार्ज डाटा, बिग डेटा हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। डेटा हैंडलिंग में डेटा स्ट्रक्चर बहुत यूज़फुल होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके सिलेबस में है सीरीज़ और डेटा फ्रेम। सीरीज़ है वन डायमेंशनल एरे टाइप वैल्यूज़ होती है, और डेटा फ्रेम के अंदर टू डायमेंशनल एरे होती है। वन डायमेंशनल का मतलब कुछ वैल्यूज़ होगी ए बी सी, और उन वैल्यूज़ का कुछ इंडेक्स होगा 1 2 3। ठीक है साहब, ये इंडेक्स है, ये वैल्यूज़ है, ये हो गई है वन डायमेंशनल, इसी को बोलते हैं सीरीज़। और अगर मैं डेटा फ्रेम में जाऊँ तो डेटा फ्रेम रो कॉलम फॉर्मेट में मुझे दिखेगी, कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ रोज़ होगी, ऐसी दिखेगी डेटा फ्रेम। ये टू डायमेंशनल हो गई है। तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ सीरीज़। अब सीरीज़ के अंदर देखो, सीरीज़, और आपने सीरीज़ की तरह ही पढ़ी थी लिस्ट भी, तो वन डायमेंशनल होती है। सीरीज़ में भी इंडेक्स होता है, सीरीज़ भी ऐसा नॉर्मल एक सीक्वेंस ऑफ डेटा है। लेकिन सीरीज़ और लिस्ट में फ़र्क क्या है फिर। लिस्ट में किसी भी तरीके का डेटा आ सकता है, इंटीजर, फ्लोट, मिक्स डेटा आ सकता है। सीरीज़ के अंदर होमोजीनियस डेटा आएगा, एक जैसा डेटा आएगा सीरीज़ के अंदर। सीरीज़ के इंडेक्स को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, लिस्ट के इंडेक्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सीरीज़ में वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस अलाउ होते हैं। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन मतलब मेरी एक सीरीज़ है, सीरीज़ इंटू 2 करूँगा मैं, तो इस सीरीज़ के हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। फिर लास्ट, सीरीज़ एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। सीरीज़ पांडा का पार्ट है। सीरीज़ कैसी दिखती है, ये एक सिंपल एक वन डायमेंशनल एरे टाइप है, ये डेटा है, और ये इसका इंडेक्स है, ये डेटा है, ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सीरीज़ को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक एम्प्टी सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें डेटा नहीं है, खाली सीरीज़ बना रहा हूँ। सीरीज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडा, इंपोर्ट पांडा एस पीडीज। फिर फंक्शन का नाम है, एक एस नाम का हमने बना दिया वेरिएबल, पीडी डॉट सीरीज़, पीडी ये रहा, और सीरीज़ फंक्शन का नाम है। ये लिखते ही एक सीरीज़ बन गई है एस नाम की। और जब मैंने एस नाम की सीरीज़ को जब मैंने प्रिंट कराया तो आउटपुट ये आया एम्प्टी। देखो ये खाली ब्रैकेट दिख रहे हैं, यानी अभी इसमें डेटा नहीं है। और इस सीरीज़ का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट 64। मैंने बोला था सीरीज़ में होमोजीनियस डेटा आता है, एक ही तरीके का डाटा आता है, यानी कि मैं उस सीरीज़ का डेटा टाइप निकाल सकता हूँ कि इस सीरीज़ में किस तरीके का डेटा है। अभी तो ये खाली है, फिर ये फ्लोट 64 क्यों आ रहा है, तो फ्लोट 64 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज़ का डेटा टाइप फ्लोट 64 सेट हो जाता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, और हम अगर ये डेटा टाइप नहीं पास करेंगे, पैरामीटर इसको नहीं बताएंगे, तो भी ये क्या करेगा, जो वैल्यूज़ होगी उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप ले लेगा अपने आप। अगर सारे इंट दिए तो इंट ले लेगा, एक भी फ्लोट दिया तो उसको फ्लोट बना देगा, स्ट्रिंग लिया तो उसको स्ट्रिंग बना देगा। चलिए आगे देखते हैं। खाली सीरीज़ बनाना आप सीख गए। अब मैं कुछ खाली सीरीज़ के अंदर अभी देखो मैं डेटा टाइप चेंज करता हूँ। देखो अपन ने बनाया है सेम S1 नाम की सीरीज़ बनाई है, पीडी डॉट सीरीज़, और अपन ने पैरामीटर क्या पास किया है, डी टाइप इक्वल टू इंट। फिर इसको देखो, जब मैंने प्रिंट कराया S1 को तो क्या आया, एम्प्टी सीरीज़ प्लस डेटा टाइप क्या आया, इंट, क्योंकि मैंने इसका डेटा टाइप देखो चेंज कर दिया था इंट। डेटा टाइप में फ्लोट देता हूँ तो फ्लोट आ जाता है, डेटा टाइप फ्लोट नहीं भी दूंगा तो भी फ्लोट ही आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्लोट होता है। मैं यहाँ डेटा टाइप की जगह पे str भी लिख सकता था, तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता, उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आउटपुट में यहाँ पर जैसे फ्लोट आ रहा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, और ये str में कहाँ लिखता है, ये इंट की जगह पर। ठीक है, चलते आगे चलते हम लोग। अभी एक सीरीज़ और हमने बनाई है, इस बार हमने कुछ वैल्यूज़ दी है। देखो SCR नाम की सीरीज़ बनाई है, पीडी डॉट सीरीज़, मैंने क्या पास किया, रेंज 301 से 305। ये मैंने सीरीज़ का डेटा पास कर लिया है। 301 से 305 यानी कि 301 2 3 4 304 तक चलेगा। 4 इसमें डाटा है, और इन डाटा का इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, 0 1 2 3 ये इंडेक्स है। और इसका डेटा टाइप देखो, इसने ऑटोमेटिकली इंट ले लिया, क्योंकि ये सारी वैल्यू इंट है। मैंने डेटा टाइप फंक्शन में पास नहीं किया था, तो ये हो गया इंडेक्स, और ये हो गई वैल्यूज़, और ये सीरीज़ बन गई है SCR नाम की सीरीज़। चलिए आगे चलते हैं। अभी सीरीज़ एक
तरीके से तो मैं सीरीज़ बनाना सीख गया ये नॉर्मल रेंज फंक्शन यूज़ करके। दूसरा क्या मेथड है, नमपाई एरे यूज़ करते हुए भी हम लोग सीरीज़ बना सकते हैं। नमपाई एरे यूज़ करके कैसे बना सकते हैं सीरीज़, चलिए देखिए, मैंने ये नमपाई एरे ली है, एक एनडी एरे देवेंद्र अलग अलग कैरेक्टर की एरे ले ली है, दूसरी एरे मैंने एक और ली है, देखो 12 14 नॉर्मल इंटीजर लिए हैं, ठीक है। तीसरी एरे भी मैंने ली है, इस बार मैंने तीसरी एरे के अंदर एक फ्लोट वैल्यू ले ली है, देखो फर्स्ट एरे स्ट्रिंग की है, सेकंड एरे इंटीजर की है और तीसरी एरे एक वैल्यू फ्लोट है, यानी कि तीसरी एरे फ्लोट की हो गई है। फिर मैंने इन सभी की देखो सीरीज़ बना दी, ये मैंने एरे पास कर दी है सीरीज़ के अंदर, तो ये SCR 1 2 3 नाम की 3 सीरीज़ बन चुकी है। मैंने इनको प्रिंट कराया, तो पहली वाली सीरीज़ जब मैंने प्रिंट कराई तो ये देखिए, ये वाली पहली वाली देवेंद्र वाली, तो देखो ये ऐसा प्रिंट हो गया है। इसका डेटा टाइप इसने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग, और ये DEVE जो भी था ये डेटा बन गया पूरा देवेंद्र, और 0 से लेकर 7 तक बन चुके हैं इसके इंडेक्स, ऑटोमेटिक इसने इंडेक्स ले लिया, ठीक है। दूसरा जब मैंने इंटीजर वाला बनाया तो ये देखो इंटीजर वैल्यूज़ की एरे बन गई है, सीरीज़ बन गई है, इसने इंडेक्स ले लिया ऑटोमेटिकली, और इसका डेटा टाइप इंट है क्योंकि सारा डाटा इंट था। तीसरा मैंने क्या लिया था, एक फ्लोट डाल दिया था, बाकी सारे इंट डाले थे, तब देखो ये फ्लोट की सीरीज़ बन गई है, डेटा टाइप फ्लोट ले लिया है, और ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है 0 1 2 3, ठीक है। तो ये सीरीज़ ऐसे बनती है, डेटा टाइप डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, आपको डेटा टाइप पास करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अभी सीरीज़ बनाना लिस्ट को यूज़ करते हुए, लिस्ट यूज़ करते हुए सीरीज़ बनाना कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ये है एक डाटा नाम की लिस्ट है, इंपोर्ट पांडा तो करना ही है, डाटा नाम की लिस्ट है, उसमें 3 एलिमेंट है, तो सिंपल उस लिस्ट को मैंने पास कर दिया है pd.series के अंदर, और ये सीरीज़ बन चुकी है। इसने इंडेक्स 0 1 2 3 ऑटोमेटिक ले लिए, और ये डेटा आ गया DEV, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लिस्ट से डेटा बनाया है। अब हम लोग अभी तक देखो जो हमने पढ़ा था, इंडेक्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है 0 1 2 3 हमेशा हर बार, लेकिन इस बार मैं इंडेक्स चेंज करता हूँ, अपना इंडेक्स देता हूँ। तो कैसे इंडेक्स देते हैं, देखो सिंपल वही वाला एग्जांपल है, पीछे वाला एग्जांपल है, ये डेटा है जो कि लिस्ट है, एक लिस्ट की वैल्यूज़ है DEV, हमने एक फंक्शन कॉल किया pd.series, इसमें मैंने डेटा पास कर दिया, ये वाला डेटा पास कर दिया। सेकंड पैरामीटर देखो मैंने क्या पास किया, इंडेक्स इक्वल टू एक लिस्ट पास की है, ये जो इंडेक्स में पास करूंगा ये अब इंडेक्स बन जाएगा, डेटा तो वही रहेगा DEV, और इंडेक्स 0 1 2 की जगह पर क्या आ गया अब 101 102 और 103। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंडेक्स में कितने एलिमेंट पास करने हैं, उतने एलिमेंट पास करने हैं जितना डेटा है। मेरे यहाँ पर डेटा की क्या काउंट था, 3 डेटा था, तो मैंने 3 इंडेक्स पास कर दिया और वो इंडेक्स बन गए। अब मेरी सीरीज़ ऐसी दिख रही है, सीरीज़ का इंडेक्स इस बार ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा टाइप इसने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट क्यों लिया, क्योंकि स्ट्रिंग था सारा, ठीक है साहब। तो हम अपना इंडेक्स भी दे सकते हैं, और अपना नहीं देंगे तो वो 0 1 2 3 4 अपना खुद का इंडेक्स ले लेगा। ये सीरीज़ हो गई है। अभी देखिए वापस इसी का देखते हैं हम लोग, इंडेक्स का ही एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार अपन ने क्या किया है, एक सीरीज़ बनाई है रेंज यूज़ करते हुए। ये डेटा है, पहला पैरामीटर क्या पास करता हूँ मैं, डेटा pd.series के अंदर। तो डेटा में क्या पास किया, 301 से 305, यानी 301 से 304 बराबर है। तो ये देखिए, और मैंने इंडेक्स में क्या पास किया है, ABCD, कितने एलिमेंट 1 2 3 4, 4 एलिमेंट पास किए, मेरे 4 ही बन रहे, तो ये मेरा डेटा आ गया है। ये इसका इंडेक्स जो मैंने अभी नया बनाया आ गया था। अगर मैं इंडेक्स पैरामीटर पास नहीं करता तो मेरी सीरीज़ ऐसी बनती, ये 0 1 2 3 ऑटोमेटिक ले लेता वो, बाकी डेटा तो सेम रहता, ठीक है। तो इंडेक्स पास करने पे क्या होता है, इंडेक्स पास नहीं करने पे क्या होता है, होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्रिएटिंग ए सीरीज़, और थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल है, रिजोल्यूशन थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए वीडियो का ताकि आप पढ़ पाएंगे। मिनिमम 240 पे रखिए, उससे ऊपर अगर आपकी स्पीड मिल रही तो बहुत अच्छा है। तो देखो ये 3 अलग अलग एग्जांपल है। मैंने pd.series देखिए, एक स्ट्रिंग पास की है नॉर्मल देवेंद्र नाम की, सिंगल स्ट्रिंग पास की है, इससे भी सीरीज़ बन जाती है। कैसी सीरीज़ बनती है, ये देखो ये बनी, सिंगल एलिमेंट है, उसका इंडेक्स 0 है और वैल्यू उसकी देवेंद्र है, ठीक है। इस बार मैंने क्या पास किया, 3 स्ट्रिंग की लिस्ट पास की है, 3 अलग अलग स्ट्रिंग की लिस्ट। तो इससे देखो ये वाली बनी है सीरीज़, 3 अलग अलग स्ट्रिंग है और 3 इंडेक्स है 0 1 2, ठीक है।
फिर देखो मैंने लास्ट वाला एग्जांपल है क्या पास किया, स्ट्रिंग पास किए पीडी डॉट सीरीज में, लेकिन उस स्ट्रिंग को लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया है। टाइप कास्टिंग वाला मेरा वीडियो आप देखिए। ये लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी मैं इसको स्ट्रिंग दूंगा उस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये अगर मैंने पास किया लिस्ट में केवी नाम की स्ट्रिंग पास की, तो ये आफ्टर टाइप कास्टिंग ऐसी दिखेगी, एक लिस्ट बनेगी जिसमें 2 एलिमेंट होंगे के और वी। तो इसी तरीके से अगर ये वाली जो लिस्ट है, ये इससे क्या, इस स्ट्रिंग से, इस फंक्शन से क्या बनेगा, एक लिस्ट बनेगी, ये वाली लिस्ट बनेगी और ये लिस्ट पास हो जाएगी। तो आउटपुट देखो ये सीरीज ऐसी बन गई है, DEVENDRA अलग अलग बन गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हम लोगों ने सीरीज़ के अंदर अब क्या पास किया इस बार, ए रेंज फंक्शन। ए रेंज नमपाई एरे का होता है, आपको ए रेंज फंक्शन याद होना चाहिए। क्या करेगा, 3 से 13 तक के नंबर प्रिंट करेगा विद द गैप ऑफ 3.5, विद द गैप। तो उसकी मैंने सीरीज़ बना दी। तो ये देखिए इंडेक्स मैंने पास नहीं किया, तो इंडेक्स तो इसने 0 1 2 3 ऑटोमेटिक इसने इंडेक्स ले लिया है। वैल्यू देखो 3 से शुरू किया, 3 के बाद उसमें 3.5 का गैप रखना है, तो 3 + 3.5 6.5, 6.5 + 3.5 10, फिर 10 + 3.5 13.5 होता है, जो कि 13 से छोटा है, इसलिए ये लूप ख़त्म हो गया और ये मेरी सीरीज़ बन गई है। ठीक है, अभी इस बार फिर क्या अपन ने एक एग्जांपल और लिया। अगला एग्जांपल में क्या पास किया, pd डॉट सीरीज np डॉट लिन स्पेस। लिन स्पेस क्या करता है, 2 और 10 को 5 बराबर भाग में बांट दो। 2 और 10 को 5 इक्वल डिस्टेंस के पार्ट्स में बांटो। तो इसने क्या किया, 2 4 6 8 10, 2 का गैप रख के ऑटोमेटिकली 5 बराबर भागों में बांट दिया है, और वो मैंने पास किया था सीरीज़ में, तो मेरी ये सीरीज़ बन गई है। तो आप इस तरीके से भी सीरीज़ आप बना सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके कोड को देखिए। चलिए आगे चलते हैं। नैन वैल्यूज़ को कैसे हैंडल किया जाए। नैन वैल्यूज़ आप सब जानते हो, नमपाई में नैन वैल्यूज़। तो ये मैंने फंक्शन पास किया है। इस फंक्शन में मैं पास कर रहा हूँ, एक लिस्ट पास कर रहा हूँ। लिस्ट का पहला एलिमेंट 2, फिर 5, तीसरा एलिमेंट नैन है np डॉट नैन, चौथा एलिमेंट 19, पांचवा एलिमेंट नन, छठा 23। तो मेरा कहने मतलब है जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू की जगह पर आप 2 चीज़ लिख सकते हो, या तो np डॉट नैन लिख दो या लिख दो नन। दोनों ही एक ही बात है। जब आप उसकी सीरीज़ बनाओगे तो सीरीज़ में देखो ये दोनों जगह नैन आ चुका है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर नैन ले लेगा। तो जो वैल्यू आपको नहीं पता है कभी, तो उस जगह पे आप या तो नैन डाल दो या नन डाल दो, दोनों में से कुछ भी डाल के आप हैंडल कर सकते हो नैन वैल्यूज़ को, या मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते। यहाँ पर भी मैं इंडेक्स दे सकता था, इंडेक्स नाम का पैरामीटर कहीं भी अपन लोग दे सकते हैं। मैंने इंडेक्स नहीं दिया, इसलिए इसने इसका खुद का इंडेक्स क्रिएट कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम स्केलर कांस्टेंट सिंगल वैल्यू। मुझे सिंगल वैल्यू से सीरीज बनानी। देखिए इस बार मैंने जो फंक्शन बनाया, देखो मैंने क्या पास किया, सिर्फ 10। हर बार मैं कभी रेंज फंक्शन पास करता हूँ, कभी लिस्ट पास करता हूँ, कभी नमपाई पास करता हूँ, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज़ पास करता हूँ। इस बार मैंने एक सिंगल वैल्यू पास की, स्केलर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, एक ही वैल्यू पास की है। तो इसकी सीरीज ऐसी बनेगी, देखो ये एक ही कॉलम बना है, 0 नाम का इंडेक्स और वैल्यू 10, खत्म, ये हो गई सीरीज। अगला वाला एग्जाम्पल देखो, मैंने वैल्यू में तो 10 पास किया, लेकिन इंडेक्स 3 अलग अलग पास कर दिए। पहला पैरामीटर क्या होता था हमारा, डेटा। सीरीज़ का डेटा क्या है, दूसरा पैरामीटर इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। तो देखो ये जब मैंने 3 पास किए, तो यानी कि इसने क्या किया, इंडेक्स तो ये बना दिए तीनों, और डेटा में सब में एक ही डेटा डाल दिया जो मैंने पास किया था 10, वो सेम डाटा इसने डाल दिया। तीसरे में देखो अपन ने क्या किया है, डेटा के अंदर तो 10 पास किया सिंगल वैल्यू, इंडेक्स में अपन ने रेंज फंक्शन चला लिया 1 से 4 यानी कि 1 से 3। तो देखिए रेंज फंक्शन चलाया था इंडेक्स में, तो 1 से 3 हो गया, वैल्यू सबकी 10 ही रही है, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि स्केलर वैल्यू। तो ऐसे सिंगल वैल्यू से भी सीरीज बनाई जा सकती है। वीडियो को पॉज करके देखिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटिंग ए सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। अभी तक हम लोग सीरीज
स्ट्रिंग से बना दी, लिस्ट से बना दी, नंपाई एरे से बना दी, नॉर्मल एक सिंगल वैल्यू से बना दी। अब डिक्शनरी से कैसे बनाती है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए, समझिए। ये मेरी एक D1 नाम की डिक्शनरी है, नेम नाम की है, उसकी वैल्यू देव है, क्लास की वैल्यू 12 है, सिटी की वैल्यू उदयपुर है, मार्क्स की वैल्यू 89 है। मैंने pd.series फंक्शन कॉल किया, अंदर D1 डिक्शनरी पास कर दी। तो देखो ये सीरीज़ ऐसी बनी है। डिक्शनरी से जब मैं सीरीज़ बनाता हूँ तो उसकी जो की होती है डिक्शनरीज़ की, डिक्शनरी की तो बन जाती है मेरी सीरीज़ की। सीरीज़ का इंडेक्स बन जाता है। सीरीज़ का इंडेक्स कौन बन जाता है, डिक्शनरी की। ये नेम्स, क्लास, सिटी, मार्क्स, और जो डिक्शनरी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू बन जाती है सीरीज़ का डेटा अपने आप। तो डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी की क्या बन जाएगी, सीरीज़ का इंडेक्स, और डिक्शनरी की वैल्यू क्या बन जाएगी, सीरीज़ का डेटा। करस्पॉन्डिंग डेटा बनेगा। देखो नेम देव है तो ये देखो नेम और देव, नेम अब बन गया इंडेक्स, उसकी वैल्यू हो गई है देव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं उसी डिक्शनरी के अंदर देखिए अब क्या कर रहा हूँ, वही वाला एग्जाम्पल है सेम। मेरे पास D1 नाम की डिक्शनरी वही अभी तक है, बनी हुई है। मैंने pd.series पास किया, डेटा पे क्या पास कर दिया मैंने, डिक्शनरी का नाम और इंडेक्स अपना बनाना चाहता हूँ मैं इस बार। देखो मैंने इंडेक्स पैरामीटर पास किया है, लेकिन इसके अंदर देखो होता क्या है, यहाँ पर नाम की है, मैंने नेम पास कर लिया। यहाँ पर सिटी है, मैंने सिटी पास कर लिया। मोबाइल डिक्शनरी में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा पास किया है। मार्क्स नाम का है, मैंने मार्क्स पास कर दिया। अब जो डिक्शनरी बनी देखो कैसी बनी है, जो डेटा था वो तो आ गया, और ये मोबाइल नाम की डिक्शनरी में नहीं थी, इसलिए इसने सीरीज़ के अंदर उसकी वैल्यू डाल दी है नैन। तो ये ध्यान रखना, डिक्शनरी में बनाते समय आप इंडेक्स का नाम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हो। इंडेक्स का नाम आप सिर्फ चूज़ कर सकते हो किस में से, जो डिक्शनरी की कीज़ है। डिक्शनरी की में से चूज़ कर लो। आपको चाहे सारे नाम लेने तो सारे लो, चाहे आधे लेने हैं तो आधे लो। जितने लोगे उतने सीरीज़ में आ जाएंगे, और उन कीज़ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू सीरीज़ का डेटा बन जाएगी। और अगर मैंने ऐसा नाम लिख दिया जो डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं था, जैसे मोबाइल, तो उसकी वैल्यू वो ऑटोमेटिक नैन ले लेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं डिक्शनरी वाला। सेम वही मेरे पास डिक्शनरी है, वही वैल्यूज़ है। मैंने pd.series में इस बार वही डिक्शनरी पास की, और इंडेक्स अपना क्या दिया, इंडेक्स नंबर मैंने दिया 23। क्या 23 डिक्शनरी में है, नहीं है, यानी 23 के आगे नैन आएगा। फिर अगला इंडेक्स पास किया मैंने A, क्या A डिक्शनरी में है, नहीं है, तो A के आगे भी नैन आएगा। अगला मैंने पास किया इंडेक्स B, क्या B नाम की डिक्शनरी में है, नहीं है, तो वहाँ पर भी नैन। देखो सारे नैन आ गए ये, जबकि डिक्शनरी बन चुकी है ये, लेकिन इंडेक्स ये है, वैल्यू नैन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटिंग सीरीज, मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करते हुए भी हम लोग सीरीज़ फंक्शन में मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक ए रेंज 2 to 5 वाला मैंने नंपाई एरे में बना रखा है। 2 to 5 मतलब 2, 3, 4। नंपाई में ए रेंज फंक्शन चलता है, नॉर्मल में रेंज फंक्शन चलता है, दोनों की फंक्शनिंग सेम है। pd.series डेटा इक्वल टू ए, ये देखो मैंने डेटा पास किया। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ए भी लिख सकता था, पहला पैरामीटर डेटा होता है, तो इसलिए डायरेक्ट ए भी लिख सकता था, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेटा इक्वल्स टू ए, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक ही बात है। तो इस बार मैंने डायरेक्ट ए लिखने के बजाय डेटा इक्वल टू ए लिखा, और इंडेक्स इक्वल टू ए। इंडेक्स में भी मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ, और डेटा में भी कुछ पास कर रहा हूँ, ए पास कर रहा हूँ। ए क्या है, एन रेंज ए, यानी 2, 3, 4 ये पास कर रहा हूँ मैं। तो जब मैंने इसकी एरे प्रिंट करवाई तो देखो इसने क्या किया है, ए किस में डाला, डेटा में, तो डेटा है 2, 3, 4। इंडेक्स में भी फिर से ए डाला था इसने, तो इंडेक्स भी सेम हो गया है, दोनों सेम हो गए हैं, इंडेक्स और डेटा। अभी आ जाते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। डेटा में मैंने क्या डाला इस बार, ए रेज टू पावर 2, डबल स्टार मतलब ए रेज टू पावर 2, और इंडेक्स में क्या डाला है, ए। तो इससे देखिए इस बार क्या किया है, इंडेक्स में तो इसने 2, 3, 4 कर दिया, और डेटा में उसका पावर डाल दिया ए रेज टू पावर 2। तो 2 to the 4, 3 3 9, 4 4 16। चलिए आगे चलते हैं, और मैथमेटिकल का देखते हैं अपन फंक्शन। एक L1 नाम की अपन ने बना रखी है, लिस्ट बना रखी है। ठीक है, मैंने डेटा में पास किया L1 इंटू 2। L1 इंटू 2 क्या करता है, देखो सीरीज़ में नमपाई में अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो इंडिविजुअल एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होता है, वेक्टराइज ऑपरेशन होता है। लेकिन जो हमारी LIST लिस्ट में इंडिविजुअल एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो लिस्ट 2 बार आ जाती है। तो मेरी क्या थी लिस्ट, पहले 2, 3, 4, 5, इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया,
2 3 4 5 ले लिए, फिर से इसने 2 3 4 5 ले लिया और इंडेक्स आगे बढ़ता गया, तो मेरे इसके अंदर 8 एलिमेंट हो गए हैं और उसका डेटा मैंने L1 इंटू 2 कर दिया था इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सारी बात और बताता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है। देखिए ये है सीरीज़ का इंडेक्स, ये आप देख रहे होंगे सभी यूनिक इंडेक्सेस हैं, कोई भी इंडेक्स रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन सीरीज़ के अंदर इंडेक्सेस रिपीट हो सकते हैं, एरर नहीं आएगी। इंडेक्स ए की वैल्यू 2, इंडेक्स बी की 3, फिर से इंडेक्स ए की वैल्यू 4, तो देखो इंडेक्स रिपीट सीरीज़ में हो सकता है, एरर नहीं देगा, लेकिन हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इंडेक्स के हिसाब से कोई मैनिपुलेशन करेंगे, डेटा फेच करेंगे, तब हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सीरीज़ के आज हमने सिर्फ सीरीज़ क्रिएट करना सीखा है, सीरीज़ के आगे ऊपर ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे करेंगे वो लोग हम अगली क्लास में देखेंगे। बाय।